भूपेंद्र पटेल ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। बहुत छोटा सा उन्होंने ये स्पीच दिया था कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जिस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की बात कही थी, उसी पे उन्होंने भी कहा है कि वो विकास यात्रा को अविरत तौर पर आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन सबसे अहम रहेगा क्या भूपेंद्र यादव संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बना पाएंगे। उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार एमएलए हुए हैं और अब सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बनाना, 22 को के चुनाव को जिताना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होगी। बिल्कुल गोपी, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है। विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल को सक्षम बताया है, कहा है कि वो सक्षम है और आने वाला जो चुनाव है, अगले साल जो चुनाव होने हैं गुजरात में दिसंबर में, भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जीतेगी। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। अशोक, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि विजय रूपाणी जो हैं वो संघ के कार्यकर्ता हैं और अशोक सिर्फ संघ के नहीं, वो तो जनसंघ के जमाने से जुड़े हुए हैं, सज्जन हैं, विरोधी उनकी तारीफ करते हैं, आलाकमान के वो चहेते भी थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक झटके में जैसे बनाया था वैसे ही एक झटके में हटा दिया? देखिए सर, पहली बात तो ये कि एक झटके में नहीं हटाया, पिछले काफी समय से, कई महीनों से विजय रूपाणी को हटाने की बातें हो रही थी कि उनको हटाया जाएगा, क्योंकि अगर उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। और ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी पार्टी और संघ के पास कि विजय रूपाणी सेकंड वेव जो कोरोना श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहेंगे। अभी तो हम 6 बजे राजभवन जा रहे हैं, राजभवन में देंगे और मुख्यमंत्री पत्र अभी 6 बजे महामहिम राज्यपाल जी को ये विधायक दल का जो हमने नेतृत्व चुना है उसका पत्र हम लोग अपने पर्यवेक्षक के साथ, अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है, वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। अशोक, अपनी बात पूरी कीजिए। एक झटके में नहीं हटाया गया, पहले से चर्चा थी, कारण क्या रहा अशोक? बिल्कुल, देखिए कई सवाल थे। एक तो ये कहा जा रहा था कि उनकी सरकार पर और पार्टी और सरकार के बीच उतना कोऑर्डिनेशन नहीं था, दिक्कतें आ रही थी। दूसरा, अफसरशाही ज्यादा हावी थी वहां पर। और दूसरा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, कोरोना की जो दूसरी लहर थी, सेकेंड वेव में जो हैंडलिंग हुई है वो ठीक से नहीं हुई। वहां पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी और काफी मौतें हुई और विजय रूपाणी उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ पार्टी का। उसको देखते हुए ये पिछले कई महीनों से ये चर्चा थी कि विजय रूपाणी को हटाया जा सकता है। मौके की तलाश में थे कि एक टाइम देखा जा रहा था कि कब हटाया जाए, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। पिछले काफी समय से एक्सरसाइज चल रही थी कि इसको बनाया जाएगा, तमाम विश्लेषण चर्चाएं की जा रही थी, एनालाइज किए जा रहे थे कि कौन अगला मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक होगा। हालांकि जो नाम चल रहे थे कल तक, आज सुबह तक बल्कि सहित, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। भूपेंद्र पटेल को चुना गया, जो कि एक ही बार के विधायक है, उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है पार्टी में काम करने का। लेकिन विजय रूपाणी को लेकर के काफी नाराजगी थी, लोगों में भी थी, पार्टी में भी थी और सरकार में भी थी। तो उनको जाना ही था, ये बात तय है। और क्योंकि पार्टी और सरकार को ये लग रहा था, खासतौर से आलाकमान को, कि कोई ऐसा चेहरा लाया जाए जो अननोन हो, ज्यादा पॉपुलर चेहरा ना हो, ताकि लोगों को एक्सेप्ट करने में, पार्टी और संगठन को एक्सेप्ट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, पार्टी और सरकार को साथ लेके चल सके। लेकिन अशोक जो नितिन पटेल और सीआर पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता हैं, मोदी का ही रहेगा, वो नाराज नहीं होंगे क्या? वो साथ में चलते रहेंगे क्या? उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, या थी भी नितिन पटेल की तो वो खत्म हो जाएगी? देखिए, महत्वाकांक्षा सही सबकी रहती है और कौन नहीं बनना चाहेगा मुख्यमंत्री। लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर दिया, विधायक दल ने फैसला कर दिया है, उसमें मोहर लग गई है, तो सबको मानना पड़ेगा और सबको साथ लग करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, जितवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो नाराजगी तो सबको रहती है। नितिन पटेल हो, पिछली बारी उसने प्रायोरिटी गिना दी थी, उनको लग रहा था वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए। इस बार भी तमाम जो दावेदार थे, सबको लग रहा था कि किसका नंबर पड़ सकता है, लेकिन अंदर से नाराज होगी, पब्लिकली कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाएगा।
क्योंकि जी, ये पार्टी जी, का ठीक है। साझा फैसला है, आलाकमान का फैसला, वहां के विधायकों का फैसला है, बिल्कुल। तो सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा।